नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां अंधविश्वास ने एक बार फिर 5 लोगों की जान ले ली। तो 5 लोगों की हत्या का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा अपडेट आपको बताएंगे सुकमा से। तो सुकमा में जादू टोना के शक में 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। पांचों के लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई है। कोंटा थाना क्षेत्र के एतकल गांव की यह पूरी घटना है। वारदात के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं आईबीसी 24 से बातचीत में एसपी ने कहा कि जादू टोना के शक में यह हत्या हुई है। 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोगों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी यहां पर पुलिस करेगी। और श्रवण, इसके साथ ही ये जो पूरी वारदात है याद दिलाती है बलौदा बाजार में किस तरह से 4 लोगों को इसी तरह धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया था। और तब भी शक था जादू टोने का। और बड़ी बात यह थी कि आरोपियों के चेहरे में इस वारदात को अंजाम देने के बाद शिकन तक नहीं थी। और अब यह नया मामला सामने आया है सुकमा में, जहां पर 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई है। और यह सब कुछ होता रहा दूसरे ग्रामीणों के सामने। जी हां, जब इन 5 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब दूसरे ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे। अब एसपी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि अब बहुत जल्द और भी कुछ खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। सुकमा में सामूहिक हत्या, अंधविश्वास में 5 लोगों का कत्ल, जादू टोने का शक, पीट कर हत्या। एतकल गांव में मातमी सन्नाटा। तो सुकमा में जादू टोना के शक में 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। जैसे कि हमने बताया कि 5 की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। श्रवण, कोंटा थाना क्षेत्र के एतकल गांव की यह पूरी घटना है। वारदात के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरह से निर्मम हत्या यहां पर की गई है, लाठी डंडों से पीट कर जादू टोने के शक में। आईबीसी 24 से बातचीत में एसपी ने यह जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि जादू टोने के शक में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। लाठी डंडों से पीट कर 5 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया है। और वजह यहां पर बताई गई कि इनको जादू टोने का शक था, जिसके चलते इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आकांक्षा, से पहले हम बात कर रहे थे कि अब से कुछ दिन पहले ही 13 तारीख को बलौदा बाजार में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था। और बाकायदा जो आरोपी हैं उन्होंने हमारे कैमरे के सामने आईबीसी 24 पर उनका कबूलनामा भी यहां पर सामने आया था, जिसमें वो जादू टोने के शक में हत्या की बात वो कबूल कर रहे थे। ये बात वो मान रहे थे कि जादू टोने का उन्हें शक था, इसलिए पूरे परिवार को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। सुकमा में भी देखिए, अब इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा भी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पूरे मामले में की जा रही है। और देखिए, यही वो है आरोपी जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको किसी और न्यूज चैनल में नहीं दिखेंगी, सिर्फ आईबीसी 24 पर आप देखिए। क्योंकि आईबीसी 24 सबसे पहले इस खबर पर कवर करने के लिए पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके वारदात की। राजा राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, बताइए अभी और क्या अपडेट है? एसपी ने आईबीसी 24 पर यह बात एक्सेप्ट की है कि हां, जादू टोना के शक में ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। और क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, अभी फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर भेजी जा रही है। और पुलिस पूरे गांव को घेर के अभी खड़ी हुई है। सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जो 5 आरोपी है वो कोंटा थाने ले आए गए हैं। साथ ही अब एसपी सुकमा और जो एडिशनल एसपी कोंटा है वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार खुद ही उनकी उपस्थिति में ये जांच जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में। राजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितने भी मृतक हैं क्या एक ही परिवार के हैं या अलग अलग परिवार के लोग हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया? देखिए, सारे लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और इन्हें लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया। एक ही जगह में मारा गया है सभी को। तो कहीं ना कहीं और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। और क्या आरोपी भी एक ही परिवार के हैं? देखिए, अभी आरोपी का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि वो कौन और कितने परिवार के हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अभी पूछताछ चल रही है आरोपियों से भी और संदिग्धों से भी,
जो गांव के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी। राजा, किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या वहां पर और भी लोग मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे? किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, एक गांव में और एक ही परिवार के 5 लोगों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, तो निश्चित तौर पर आसपास के और भी लोगों को इसकी जानकारी होगी और उनसे भी उस दिशा में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या प्रत्यक्षदर्शी थे तो क्या उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार से और भी पूछताछ जारी है। और राजा, जो मृतक हैं उनमें कितनी महिला कितने पुरुष शामिल हैं, और आरोपियों में भी, क्योंकि एक महिला भी नजर आ रही है पुलिस वैन में, वो पीछे बैठी हुई है, तो क्या आरोपियों में भी महिला शामिल है या कोई नाबालिग शामिल? क्योंकि बलौदा बाजार में हमने देखा था कि एक महिला और एक नाबालिग की भी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, 3 महिला मृतकों में है और 2 पुरुष हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो गिरफ्तार हैं उनमें अभी उनकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो गिरफ्तारी जो आरोपी है उनकी संख्या बढ़ सकती है, लिहाजा पुलिस किसी भी तरीके की उनका पता नहीं पाई है। अभी जांच पूरी तरीके से जारी होना ऐसा बताया जा रहा है। राजा, क्या पहले इस गांव में या जो मृतक हैं, आरोपी हैं, उनके बीच कभी इस तरह की कोई विवाद सामने आए इस बात को लेकर, जादू टोने के शक को लेकर? देखिए, वो जो इलाका है वो बिल्कुल संचार सेवाओं से दूर है, कनेक्टिविटी से का इलाका है जहाँ ये वारदात हुई है। तो ये जो बातें ये खुलकर बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और ठेठ गांव का इलाका है। लोग यहाँ पर ना ही फोन यूज करते हैं, ना मोबाइल, बहुत कम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। पूरी तरीके से लोग कृषक हैं, इसलिए ये जो बातें हैं ये बाहर अभी नहीं आ पाई और पूरे गांव को पुलिस घेर कर खड़ी है। फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है, लिहाजा फॉरेंसिक टीम के आने के बाद ही कोई बातें स्पष्ट हो पाएगी। चलो, तो पुलिस जांच में जुटी हुई है और उसके बाद जांच के बाद ही ये जो पूरा मामला है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। राजा, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस मामले में एसपी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। जिला सुकमा के थाना कोंटा के एतकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है वो लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। जांच में अभी तक इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस टीम है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गांव पे कैंप की हुई है और इसमें आगे की विवेचना चल रही है। तो एसपी को आपने सुना कि इस मामले की जांच जारी है। 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के बाद और भी जो लोग जिनका नाम सामने आएगा उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल यही बात निकलकर सामने आ रही है कि अंधविश्वास, जादू टोने के शक में यहां पर 5 जो ग्रामीण हैं उनकी पीट कर हत्या कर दी गई है। देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे ये खबर सामने आई, ये पूरी जो खबर है आज की वारदात है हमें लेकर के चलती है 12 सितंबर की उस रात में, जब IBC 24 ने एक्सक्लूसिवली ये खबर ब्रेक की थी कि 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था और वजह थी जादू टोने का शक। 12 सितंबर को बलौदा बाजार के इस गांव में नृशंस हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों को रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया था और आज फिर से सुकमा में कुछ उसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर 5 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें 3 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल हैं और वहीं जो तस्वीर सामने आई थी बलौदा बाजार की, वो विचलित करने वाली थी और उसके बाद ही तुरंत IBC 24 ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो यही वजह सामने आई थी कि अंधविश्वास और टोनी होने के चक्कर में इस परिवार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। पहले बलौदा बाजार और अब ठीक वैसा ही वारदात को अंजाम दिया गया है सुकमा में। सुकमा में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जादू टोना के शक में। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि दूसरे ग्रामीणों के सामने 5 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचता। अभी इस वक्त मौके वारदात पर FSL की टीम पहुंची हुई है, पुलिस की टीम पहुंची है, SP भी मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है और माना जा रहा है कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कवर्धा से एक बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके घर को जला दिया गया। हत्या के बाद ग्रामीणों ने यहां हंगामा किया है। हत्या की जानकारी लगने पर पुलिस भी गांव की ओर निकली, लेकिन
गांव में घुसने से पहले पुलिस बल को ग्रामीणों ने रोक दिया। इस दौरान एसपी और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी भी हुई है। फिलहाल और पुलिस बल को बुलाया गया है। घटना लोहारीडीह गांव की बताई जा रही है। और देश की राजनीतिक हलचल से आपको अपडेट करा दें। आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल ने रविवार को पार्टी के दफ्तर में अपने संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के पद पर नहीं बैठूंगा और न ही मनीष सिसोदिया। हम दोनों का फैसला अब जनता की अदालत में होगा। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रवण, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कि किस तरह से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा। आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने बिसात बिछा दिया है। कई तरह के उनकी इस फैसले पर कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में अब इसकी चर्चा है, राजनीति इसे लेकर गर्म है। बिल्कुल, अब ये मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है, और जनता की अदालत में अब क्या फैसला होता है, जनता क्या मैंडेट सुनाती है, सबकी नजरें टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। बहरहाल अब दिल्ली के बाद रुख कर लेते हैं कोलकाता का। कोलकाता रेप मर्डर केस में शनिवार को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। शनिवार देर रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए बीआर सिंह अस्पताल लाया गया। इसके बाद सीबीआई उसे कोलकाता के स्पेशल क्राइम ब्रांच ले गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की सुगेठी में रविवार को एक बड़ी चूक हुई। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक मंच पर चढ़ गया। उसने सीएम की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों से स्टेज से नीचे उतार कर लिए गए। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कांग्रेस ने नसीहत दी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा है कि धर्म गुरुओं को इस तरह के विवादों से दूर रहना चाहिए। भक्ति मार्ग अलग है, राजनीति अलग है। बता दें कि उज्जैन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कहा था कि ये बहुत बड़ा लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड से जमीन छूटनी चाहिए। निश्चित तौर से धर्मगुरुओं को इसमें विचारों में, इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म किस लिए होता है? धर्म होता है हमारी अपने आप की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसके लिए। और राजनीति होती है हम अपने देश को, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए। तो निश्चित तौर से दोनों मार्गों को अलग रहना ही चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी की। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए। इस दौरान पीएम ने रांची से ऑनलाइन ही कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई दी। पीएम ने कहा कि आज देश की प्राथमिकता गरीब, आदिवासी, पिछड़े समाज का विकास करना है। झारखंड के विकास के लिए केंद्र ने बजट बढ़ाया। आज कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हुई। रायपुर में बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून वार जारी है। बीजेपी ने कार्टून के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया है। बीजेपी ने पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर अपलोड किया और उस पर कैप्शन दिया है कि अपने राजनीतिक आकाओं की शह पर अपराध में आखंड डूबे एनएसयूआई के गुंडे। मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षक ने अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल खोल दिया। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं, जिसे भरने के लिए अतिथि शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच रविवार सुबह मुठभेड़ हुई और मेंढर के गुरसाई टॉप के पास पठानतीर इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपकर सेना पर फायरिंग कर रहे थे। सेना ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एनकाउंटर वाली जगह पर और जवानों को भेजा जा रहा है। यूपी के मेरठ में शनिवार शाम हुए हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। 16 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी मलबे में किसी के दबे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। हादसा शनिवार शाम लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में हुआ, जहां 3 मंजिला घर ढह गए और एक ही परिवार के 15 लोग इसमें दब गए थे। राजस्थान के बूंदी जिले में आज तड़के बड़ा हादसा हो गया। हिंडोली थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग घायल भी हैं। हादसे के शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं। ये लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने शवों को स्थानीय अस्पताल की मरजूरी में रखवाया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने लगातार हो रही मारपीट और हत्याओं जैसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के नंदिनी खुंदनी में डीजे की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई। इस खूनी संघर्ष में एक अन्य भी गंभीर रूप से घायल है। विधायक ने माना कि डीजे की तेज आवाज की धुन में नशा करके युवा थिरकते हैं और इसमें ही झगड़ा पनपता है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। बरसिया में बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग मामले में मंत्री विश्वास सरंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन एचयूटी के नेक्सस की जांच कराने की बात उन्होंने कही है। जांच हो रही है, प्रशासन और पुलिस पूरी जांच भी करेगा और यह भी सुनिश्चित है यदि कहीं भी किसी भी तरह से पुरानी किसी घटना से जुड़ा हुआ मामला होगा तो भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसा कहा, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई रैकेट, कुछ भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह के किसी भी प्रकरण को आगे नहीं होने दिया जाएगा, ये सुनिश्चित है। इंदौर में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां चलती कार में विंडो में हाथ डालकर महिला से छेड़छाड़ की गई और जब महिला चीखी तो नशे में धुत बदमाशों ने मारपीट की और कार की बोनट पर चढ़कर जमकर उत्पात मचाया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमबीए के छात्रों को प्रोफेसर ने ऐसा असाइनमेंट दिया जिसे सुनकर उनका दिमाग घूम गया। इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल भरत पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों से अपने फोटो के साथ अपनी ही मौत का संदेश लिखने को कहा। असाइनमेंट में छात्रों से मौत की सूचना देने के साथ ही फोटो के साथ श्रद्धांजलि संदेश भी लिखने को कहा गया। इस असामान्य टॉपिक वाले असाइनमेंट पर कुछ छात्रों के परिजनों ने आपत्ति जताई। छात्रों के परिजनों का कहना है कि इस टॉपिक को देने के पीछे शिक्षक का जो भी इरादा हो, लेकिन उसे दूसरे तरीके से नहीं समझाया जा सकता था। विवाद की तूल पकड़ने के बाद डीएवीवी प्रबंधन शिक्षक के बचाव में उतर आया। आईआईपीएस और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों के एचओडी इससे पढ़ाई का हिस्सा बता रहे हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले में शिक्षक से जवाब तलब कर असाइनमेंट देने के पीछे क्या वजह रही, यह साफ करने को कहा है। इधर शिवपुरी में एक शोरूम के लिए बीजेपी के 2 नेता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स का शोरूम संचालक दुकान शिफ्ट करना चाह रहा था, लेकिन किराए को लेकर उसका मकान मालिक से विवाद था। मकान मालिक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है। मकान मालिक को जब शोरूम के शिफ्ट करने की बात पता चली तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के बड़े भाई ने शोरूम में ताला चढ़ दिया। इसके बाद शोरूम का संचालक पुलिस के साथ शोरूम पहुंचा और ताला तोड़कर शोरूम का सामान बाहर लेकर चला गया। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी भी मौजूद थे। मकान मालिक का आरोप है कि विधायक प्रीतम लोधी के इशारों पर पुलिस ने शोरूम का ताला तोड़वाया। हालांकि शोरूम संचालक विधायक के रास्ते से गुजरने के दौरान शोरूम में रुकने की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।